प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती की चिंताओं को सुनते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि हे प्रिय, क्या बात है जो आपके मन को इतना अशांत कर रही है। मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी चिंताएं दूर हो सके। इस पर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाइए जिससे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाने शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज आपको मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन के आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है, एक भाई और बहन के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आपको आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। इसीलिए आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक और मनुष्य के जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की इस कहानी से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलने वाली है जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनाकर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसीलिए हे मेरे प्रिय, कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती उत्तर देती है, अगर कहानी इतनी ही अच्छी है तो हे प्राणनाथ शुरू कीजिए, मैं पूरे ध्यान से आपकी कहानी को सुनूंगी। इस तरह भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी को कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, आधी अधूरी छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शिव कहते हैं कि मेरे प्रिय, ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और इन जुड़वा बच्चों में एक लड़का और दूसरी लड़की थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो सोहन रख देता है और अपनी पुत्री का नाम माला रखता है। ये धीरे धीरे सोहन और माला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से एक शहर में जाता है। जब शहर पहुंचता है तो वहाँ एक व्यापारी का पुत्र होता है और उसे वह बहुत पसंद आ जाता है और फिर वह उस व्यापारी के पुत्र के साथ अपनी बेटी माला का विवाह कर देता है। इस प्रकार माला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी की विदाई के पश्चात वह किसान अपने बेटे के भविष्य पर विचार करने लगता है और सोचता है कि उसकी बेटी तो अब उसके घर की नहीं रही है, इसीलिए उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। यदि उसके बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपना शेष जीवन अपनी बहू और बेटियों के साथ सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। इतनी कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आपकी माया तो बड़ी ही अद्भुत है। आप किसी को कब अमीर बना दें और कब गरीब बना दें, इसका कोई निश्चय ही नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यदि सब कुछ व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है तो चलिए आगे कहानी प्रारंभ करते हैं। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। एक दिन वह किसान एक भयानक बीमारी का शिकार हो जाता है और जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है
तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद वह अपने पिता को एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाता है इलाज के लिए और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाई लेकर आता है। फिर धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है। पिता के इलाज के दौरान इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में वह किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तब एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे सोहन से कहता है, जब भी मनुष्य को सामर्थ्य से परे कोई काम हो जाए और उसका समाधान ना मिल पाए तो उसे भगवान भोलेनाथ पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़ कर जाना है। इसीलिए अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपनी गृहस्थी बसाओ। अपने पिता की इन बातों को सुनकर सोहन चुप हो जाता कि सारी पूंजी तो पहले ही पिताजी के इलाज में खर्च हो चुकी थी। वह कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। उसके बाद वह किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देता है और शादी के कुछ दिनों बाद ही किसान का निधन हो जाता है। पिता की मृत्यु के बाद सोहन पूरे रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और सोहन का घर, खेत और खलियान पिता की बीमारी के इलाज में बिक जाते हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाती है। इस तरह सोहन बेहद ही गरीब हो गया था। जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया, तब एक दिन वह और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। इधर मोहन की बहन माला, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी, जब वह अपने भाई की दुर्दशा का पता उसे चलता है तो वह अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है और उसे लेकर मन ही मन विचार करने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई सोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसीलिए सोहन कभी भी अपनी बहन को ससुराल नहीं जाता है। इस बीच माला अपनी ससुराल में आराम से जीवन बिता रही थी और वहीं सोहन मेहनत और मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहते हुए दिन काटने लगता है। फिर भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी को आगे कहानी का आधा भाग सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, कुछ वर्षों के बाद एक दिन माला की बेटी की शादी तय हो जाती है। लेकिन माला अपने भाई सोहन को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती है। जब सोहन को पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर सोहन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरे बहन के बेटे की शादी है और हम सबको माला बहन के घर चलना है। जब सोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह इस बात से बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननद से तो मिलूंगी कि मैं उसको घर लाऊंगी और उसके घर को देख कर आऊँगी। तो वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी की बात को सुनकर सोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमें निमंत्रण तो नहीं मिला है
लेकिन मुझे औरों से पता चला है कि हमारे भांजे की शादी है। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारी बहन का बेटा जो ठहरा। इस पर सुशीला उत्तर देती है, हाँ तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। सोहन तब अपनी पत्नी को समझाता है, देखो माला के ससुराल वाले तो बड़े लोग हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा हम तक नहीं पहुंच पाया हो। इसीलिए चिंता मत करो और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ चल। सुनकर सुशीला कुछ कहती है, हम तुम्हारी बहन के घर नहीं जाएंगे। यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला माला के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताने मारेगी। खर्चा ना हो जाए इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। न कहकर कि सोहन घर से अंदर से बाहर चला जाता है। फिर भगवान शिव आदि अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, सोहन जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माला के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल में चला जाता है। सोहन सुबह से शाम तक पैदल चलता है और फिर अपनी बहन के घर के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां एक कोने में खड़ा हो जाता है। वह अपनी बहन के आने की प्रतीक्षा करता है। इसी बीच माला की जेठानी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह उसे पहचान लेती है। माला की जेठानी माला को जाकर सूचित करती है कि उसका भाई उसके घर आया है और उसके दरवाजे पर खड़ा है। माला अपनी जेठानी से यह सुनकर पूछती है कि अगर उसने उसके भाई को दरवाजे पर देखा है तो मुझे बताओ कि मेरा भाई कैसी हालत में आया है और मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये सुन करके माला गुस्से में भर जाती है और सभी की नज़रों से बचते बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर सोहन जब अपनी बहन माला के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर सोहन की आंखों में आंसू टपकने लग जाते हैं। उसके बाद माला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, भाई आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यहाँ आ गए। तो सोहन अपनी बहन को जवाब देते हुए कहता है कि बहना, तुमने तो मुझे बुला ही दिया है, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई की इस तरह की बात को सुनकर उसकी बहन कहती है, भाई तुम्हें इस तरह से बिना निमंत्रण मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर आकर, ये मेरे लिए बहुत अपमानजनक बात है। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर तो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब सोहन अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताने ना मारे, इसीलिए तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। लेकिन यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो ये सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया तो मेरे बहन की सास और ननंद मेरी बहन को ताने मारेंगी। सोहन की बातें सुनकर जब माला का गुस्सा कुछ कम हो जाता है तब वह सोहन से कहती है,
अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरे बेटे की शादी होने तक तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा और गलती से भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि माला का भाई एक भिखारी है। और हाँ, जब खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हारे कमरे में खाना पहुंचा दूंगी। खाना खाकर तुम चुपचाप पीछे के दरवाजे से अपने घर के लिए निकल जाना। सोहन कहता है, ठीक है दीदी, आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा के लिए जो कपड़े लाया हूँ उन कपड़ों को रख लो। उन कपड़ों को तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया हूँ। तब माला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। सोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। इतनी कहानी सुनकर भगवान शिव चुप हो जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाइए, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब भगवान शिव इस कहानी को आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे प्रिय, सोहन उस अंधकार में रूम में बैठकर अपनी बहन की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। आशा करता है कि उसकी बहन अब भोजन लेकर वापस आएगी। तब वह सोचता है कि आज उसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। उसकी बहन उसे रूम में छोड़कर अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है और उसे भूल जाती है। शादी की तैयारियां भी इतनी हो जाती है कि उसे भी यह याद नहीं रहता है कि वह उसका भाई कमरे में बंद है और उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। जैसे जैसे समय बीतता है, सोहन भूख से और प्यास से तड़पने लगता है। उसकी हालत खराब होने लगती है। तब सोहन अपनी बहन के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इसी तरह से सोहन उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 4 दिन बीत जाते हैं। इधर सोहन को अपनी बीवी बच्चों की याद आती है। सोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा ही इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे न होने पर कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा? सोहन वह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। और तभी किसी की काम की वजह से माला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब सोहन के कानों में माला की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। सोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब माला की जेठानी को उस दरवाजे की चरचर आहट सुनाई देती है तो वह दरवाज़ा खोल कर देखती है और अंदर सोहन को पाकर अचंभित हो जाती है। वह सोहन से पूछती है, भाई तुम इस कमरे में कैसे बंद हो गए? तब सोहन पहले तो कुछ नहीं बोलता है, और जब वह दोबारा पूछती है तो वह बात को घुमा देता और कहता है, मैं तो यहाँ आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मैं अंदर ही रह गया। अगर आज तुम नहीं आती तो मेरी जान ही चली जाती। यह कहकर सोहन घर के पिछले दरवाजे से बिना किसी को बताए बाहर निकल जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। 4 दिन से भूखा पैसा बेचारा अंत में चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से नहीं चला जा रहा था, उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। कदम रखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वह आगे थोड़ा सा ही चला था कि उसका सिर चकरा गया और वह उसी समय ज़मीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ सोहन के गिरने से पहले ही सोहन को संभाल लेती है। कुछ घंटे बाद सोहन को पुनः दोबारा होश आता है। तब सोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात सोहन खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसी बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि माँ तुम कौन हो? तब बूढ़ी अम्मा कहती है। इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कुछ पल का विश्राम लेते हैं और आराम करने के बाद अपनी जीवन संगनी माता पार्वती को आगे की कथा सुनाने शुरू कर देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रिय, उस वृद्ध माँ की गोद में वह बेचारा सोहन लेटा हुआ था। वह वृद्ध माँ वास्तव में माता पार्वती का रूप थी। उधर सोहन की पत्नी शीला हर दिन उस माता पार्वती की आराधना करती थी और गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। इसी कारण जब भी सोहन को चक्कर खाकर गिरने का अनुभव होता है, तब उसी समय माता पार्वती प्रकट होकर सोहन को संभाल लेती है और सोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है।
जब सोहन को होश आता है तो वह बूढ़ी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब सोहन बताता है कि माँ मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ और इधर मेरा गांव था, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। इस पर बूढ़ी माँ ने सोहन से कहा, बेटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगी। ये माँ पूछती है कि बेटा तुम अपनी बहन के घर से लौट रहे हो जहाँ शादी थी, जैसा कि तुमने बताया, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सोहन ने उस बूढ़ी माँ यानी कि माता पार्वती को सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। इस प्रकार से सोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद बूढ़ी माता सोहन से कहती है कि हे पुत्र, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। अब यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम बगीचे में चले जाना और फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। सोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की बातों को सुनता है तो बात मान करके सोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुँच जाता है। उस बगीचे में विविध प्रकार के फल लगे हुए थे। सोहन बगीचे में जाकर फलों को तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फलों को चुनकर बैग में रख लेता है। यह सब करने के पश्चात सोहन उस बूढ़ी अम्मा को विदाई देकर घर की ओर प्रस्थान करता है। तब बूढ़ी माँ सोहन को कहती है कि बेटे जाते समय मेरी ये 8 बातें सुन लो, ये तुम्हारे जीवन में बड़े काम आएंगी। इस प्रकार बूढ़ी माँ सोहन को 8 महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। उन बातों को सुनकर सोहन अपने घर की ओर रवाना होता है। जब सोहन फलों से लदे बैग को लेकर घर पहुंचता है तो सोहन के छोटे छोटे बच्चे और सोहन की पत्नी सोहन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर सोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद सोहन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर सोहन के जाने के बाद सोहन की पत्नी जब उस थैले को खोल कर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। शीला थैले में देखती है कि थैला पूरा सोने चांदी से भरा हुआ था। जब सोहन की पत्नी अनार को तोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं और जब आम के फल को काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर सोहन की पत्नी बेहद खुश हो जाती है और फिर तेज़ी से अपने पति के पास भागती हुई जाती है और उनके पास पहुंचकर कहती है कि आप तो शादी में गए थे, ये आप क्या लेकर आए हैं? सोहन अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि शायद मेरे परिवार को ये फल पसंद नहीं आए होंगे, इसी वजह से मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आने चाहिए थे। तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिया है, अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चल कर देखो तो क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर शीला अपने पति को पकड़ कर के ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर शीला सोहन के सामने थैली को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं और शीला के मुताबिक हमारी ननद ने हमारी किस्मत ही पलट दी है। उन्होंने फलों के अंदर छिपाकर हीरे और मोती भिजवाए हैं। जब सोहन इस दृश्य को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई सामान्य माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ दरअसल माता पार्वती थी। लेकिन सोहन इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और दिल ही दिल उस बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा करता है। कहानी सुनने के बाद फिर भगवान शिव कुछ पल आराम करते हैं
और फिर अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। इस तरह से सोहन को खूब सारा धन प्राप्त हो जाता है और वह पहले की भांति फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय पश्चात सोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाता है। वह इस महल में राजाओं के समान रहने लगता है, जिसे देखकर नगर के लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं और सोहन का जीवन राजाओं की तरह शानदार हो जाता है। तब एक दिन उसकी पत्नी शीला उसे कहती है कि सावन का महीना आने वाला है। सावन में सभी महिलाएं अपने मायके जाती हैं और भाई को राखी बांधती हैं, इसीलिए आप भी अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन को घर ले आएं और इस प्रकार वह अपने पीहर आ सकेंगी और इसी बहाने से वह भी अपनी भाभी से मिल सकेंगी। सोहन उसकी पत्नी की बात सुनकर उसके कहने पर अपनी बहन के घर चला जाता है और कुछ ही समय में वहां पहुंच जाता है। एक बार सोहन फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन समय पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय माला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और दरवाजे का नज़ारा देखकर वह दौड़ी दौड़ी अंदर माला के पास जाती है और माला से कहती है कि माला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर माला कहने लगती है कि ए बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा कोई भाई नहीं है। परंतु जब उसकी जेठानी ने उसे बताया कि माला, तुम्हारा भाई आज भिखारी की भांति नहीं आया है, बल्कि राजा महाराजाओं के समान आया है। तुम्हारे भाई को देखकर प्रतीत होता है कि मानो वह किसी राज्य का राजा हो। उसके आगे पीछे 4 सैनिक चल रहे हैं। तुम्हारे द्वार पर खूबसूरत सी सजी हुई विशाल रथ गाड़ी खड़ी है, जरा एक बार जाकर तो देखो। माला जब अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह सच्चाई जानने के लिए चुपचाप वहाँ चली जाती है। जैसे ही माला अपने भाई के इस वैभवशाली रूप को देखती है और ठाट बाट को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह जाती है और सोचने लगी कि कल तक मेरा भाई एक भिखारी था और ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फिर अचानक से इतना धन कैसे बन गया। अब माला सोहन की बहन की आरती की थाली सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद माला अपने भाई के लिए बड़े आदरपूर्वक अपने घर में बुला कर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तब अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुन करके सोहन कहने लगता है कि बहन, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम्हें इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी कर। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए भेजा है। यह सुनकर माला अपने भाई के घर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। ऐसे में जब सोहन की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर हैरान रह जाती है। उसे देखने को मिलता है कि एक भव्य और आलीशान महल है जिसके अंदर अनेक प्रकार के सेवक हैं और सामानों के भंडार भरे पड़े हैं। माला अपने भाई की स्थिति को देखकर अचंभित हो जाती है। सोहन की पत्नी भी अपनी ननंद का बहुत ख्याल रखती है और उसे 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, क्योंकि सोहन की पत्नी यही जानती थी कि जो भी आज उनकी स्थिति है वह उनकी ननंद के कारण है। जो वैभव शौकत है वही उनकी ननंद के कारण है। वह आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उनकी ननंद का बहुत बड़ा हाथ है। सोहन ने कभी भी अपनी पत्नी को धनी होने के बारे में नहीं बताया था। वह जानता था कि यह सब उनकी बहन माला के कारण नहीं है, यह तो बल्कि माँ पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है। सोहन की पत्नी शीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर के शीला अपनी ननंद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननंद का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब सोहन की बहन माला को ससुराल जाने का समय होता है, तब सोहन की पत्नी शीला अपने पति से कहती है कि कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए तुम बाज़ार चले जाओ और बाज़ार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुन करके सोहन घर से चला जाता है और सोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता और मोची से कहता है
कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या आप मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवा सकते हैं? मोची कहता है कि मैं बोलने वाली जूती तो बना दूं, लेकिन इसके लिए बहुत सी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर सोहन कहता है, अरे मोची भाई, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन कृपया ऐसे जूते बना दो जो मेरी बहन के पहनने पर, उन्हें पहनकर चलने पर ये जूते इन 8 संदेशों को बारी बारी से बोल सके। इसके बाद सोहन मोची को आज मन की बात बताता है जो बूढ़ी माँ ने चलते समय उसे बताई थी। सोहन मोची से कहता है, देखो मोची, अब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ। सोहन एक के बाद एक मोची को 8 बातें सुनाता है और मोची से कहता है कि पहली बात वह कहता है कि जीवन महत्वपूर्ण है, मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञानता ही निर्धनता की जड़ है। दूसरी बात में वह बताता है कि गरीब व्यक्ति समय पर भरोसा करके बिना काम किए बैठा रहता है, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। तीसरी बात, जो व्यक्ति सदैव आलस्य में लिप्त रहता है वह परिवर्तन नहीं करता है, वही अपने कर्मों को दोहराता है और स्वयं को दोषी ठहराता है। चौथी बात, वह कहता है कि गरीब से बड़ी कोई विपदा नहीं है, ज्ञान प्राप्त कर अपनी गरीबी हटाओ। पांचवी बात, अपने दोस्तों को मजबूरी में ना छोड़ो, बल्कि कर्म साधना में लग जाओ और गरीबी को दूर करो। छठी बात, कर्म कभी भाग्य को नहीं कोसता, वह व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा करके बैठा रहता है वह हमेशा गरीब रहता है। अज्ञानी पर सदा गरीबी बार होता है, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार होता है। और सबसे आखिरी बात, सोहन कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब भी 8वां कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बात बोले। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जोड़ रही है रिश्ते हुए गरीब। सोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब ये 8 बातें वो जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन उसे पहनेगी तो यह बातों को सुनेगी, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं कि हे प्रियतम, इस प्रकार सोहन अपनी बहन के लिए मोची से, हीरे और चांदी से, सोने से जड़ित जूतियाँ बनवा कर लाता है और उन्हें अपनी बहन को उपहार के रूप में सौंप देता है। माला जब सोने चांदी की जूतियों को पाती है तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। इसके बाद माला अपने भाई से विदाई लेकर अपने घर लौट जाती है। माला के ससुराल पहुंचने पर उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछती है कि उसके भाई ने उसे क्या उपहार दिया है। तब माला अपनी देवरानी, जेठानी, सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी गई भेंट दिखाती है और उन्हें जूतियाँ दिखाकर कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे हीरे और मोती से जड़ित सोने चांदी की ये जूतियाँ दी हैं। इसके बाद माला उन्हें जूतियाँ पहनकर चल कर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रही रिश्ते हुए गरीब। जब माला इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माला आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी, तब माला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बताती है कि मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दिए हैं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। इस पर माला की जेठानी उसे सलाह देने लगती है, कहती है कि बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे से यह ध्यान रखो कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो, क्योंकि जो लोग धन और संपत्ति पर गर्व करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे सदैव रूठ जाती है और उनसे दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें हमेशा याद रखो। इतना कहकर वह चली जाती है और फिर भगवान शिव कहते हैं, सोहन की बहन माला का व्यक्तित्व एकाएक परिवर्तित हो जाता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि माया तो क्षण भर की है, माया पर घमंड करना कभी उचित नहीं होता। भगवान शिव और माता पार्वती कब किसको गरीब बना दे और कब किसी को अमीर बना दे, यह कोई निश्चित नहीं है। उसे यह भी समझ आ गया कि धन के अहंकार में आकर कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं,
जो भी मनुष्य इन 8 बातों का ध्यान रखेगा वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं होगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पहली बात, जैसे कि रात में रसोई में गंदे बर्तन ना रखें। दूसरी बात, महिलाओं का अनादर ना करें। जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियाँ सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती है, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफिजूल खर्चे किए जाते हैं, पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ये बात, जो लोग पैसा आने के बाद उस पैसों को दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा हो जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन घरों से माता लक्ष्मी विमुख हो जाती है। साथ ही घर के कोई भी सदस्य अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं या उनसे कटु वचन कहते हैं, ऐसे परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ये 8वीं बात, जो परिवार अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, मेहमान नवाजी में आदर भाव नहीं दिखाते या अपने दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, उनसे भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इस प्रकार भगवान शिव 8 महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।